हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ की, जिसकी ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। तो किस तरह की कैसी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे देखा जाए तो सेजिलिटी इंडिया आईपीओ की रखी गई है। देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और इस आईपीओ के साथ देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए क्या कुछ यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो सेजिलिटी इंडिया आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो ये आईपीओ यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो ये आईपीओ होने वाली है नवंबर की 5 नवंबर से ही आईपीओ ओपन होगी। एक दिन पहले जिस डेट को यहाँ पे स्विगी आईपीओ ओपन होने वाली है, उस डेट से एक दिन पहले ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 5 नवंबर को सेजिलिटी इंडिया आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है और 7 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 30 रुपये जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है, इसी कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 500 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 30 रुपये जो अपर प्राइस बैंड है वही सिलेक्ट करना होगा। और कंपनी में अप्लाई करते समय मिनिमम यहाँ पे 500 शेयर आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। वैसे इस कंपनी की इशू साइज को देखें तो लगभग यहाँ पे इशू साइज 2106 करोड़ की देखने को मिली। पूरी तरीके से 2106 करोड़ की इशू साइज की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल रखी गई। जो भी कंपनी पैसा रेज करी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाली है, जिनके द्वारा यहाँ पे जो स्टेक सेल करी जा रही है उनके पास से पूरी तरीके से 2106 करोड़ की पैसे यहाँ पे जाने वाली है। 2 रुपये यहाँ पे देखा जाए तो 2 रुपीज़ जो कंपनी की एम्प्लॉय है उनके लिए यहाँ पे 30 रुपीज़ जो कटअप प्राइस है उस पर यहाँ पे 2 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट है। लगभग 28 रुपीज़ आपकी कटअप प्राइस निकल कर आ जाएगी। उसी कटअप प्राइस पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। बुक वेल इस आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की तो रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे बैड न्यूज़ है इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो टोटल इशू साइज में देखा जाए तो 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी। 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 10% ही रिटेलर्स के पास जाने वाली है। लगभग 2100 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 210 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी। और रेस्ट ऑफ शेयर की बात करते हैं तो 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ के आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 5 नवंबर से तो आईपीओ ओपन हो ही रही है। 7 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। 8 नवंबर की बात करें फ्राइडे को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और 8 नवंबर को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट में शेयर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे उसी दिन को। और 11 नवंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो रखी गई है अलॉटमेंट डेट के अलावा 11 नवंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 12 नवंबर की बात करते हैं तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे तो इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली तो 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिली। 15,000 प्लस अमाउंट्स होगी तो ही जाकर इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। 2,10,000 प्लस फंड्स है तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 10,05,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी को यदि हम लोग देखें तो एक कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो प्रोवाइडिंग करती है हेल्थ केयर जो फोकस सोल्यूशन होती है, सर्विस जो होती है वो कंपनी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिल जाती है। यूएस हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करते हैं तो फंड जो है उसको ये कंपनी यहाँ पे फंडेड कंपनी के तौर पे देखने को मिलती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे देखा जाए हॉस्पिटल हो गई और यहाँ पे फिजिशियन और डायग्नोस्टिक की बात करते हैं वहाँ पे इस कंपनी की सर्विस प्रोवाइड होते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी सपोर्ट करती है कोर बिजनेस जो कि यहाँ पे बोथ पेयर और प्रोवाइडर की बात करते हैं वो कंपनी यहाँ पे दोनों को ऐड करते हुए देखने को मिल जाती है। सर यहाँ पे देखा जाए तो सर्विसेज की बात करते हैं तो पेयर जो स्पेन करती है इंटायर यहाँ पे ऑपरेशन स्पेक्ट्रम की बात करें इंक्लूडिंग यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रलाइज क्लेम हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्लिनिकल सर्विस फंक्शन होगी वो भी यहाँ पे कंपनी करते हुए देखने को मिल जाती है इंक्लूडिंग यहाँ पे क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और पेमेंट्स जो
इंटीग्रेटेड होती है, क्लिनिकल जो मैनेजमेंट होती है वो कंपनी अदर सर्विस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के यहाँ पे देखा जाए तो साइकिल मैनेजमेंट सर्विस असिस्ट करती हुई देखने को मिल जाती है, मैनेजिंग करती है। बिलिंग की बात करें, क्लेमिंग हो गई, ट्रीटमेंट जो कॉस्ट होती है फ्रॉम पेयर्स की बात करते हैं। एडिशनल यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ऑल्सो यहाँ पे ऑफर करती है सम ऑफ द सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पे पेयर्स की फार्मेसी की बात करें, बेनिफिट मैनेजर्स हो गए, साथ साथ मैनेज जो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के ड्रग्स जो कवरेज मेंबर्स होती है वो भी यहाँ पे कंपनी करती हुई देखने को मिल जाती है। हेल्थ बेनिफिट्स प्लान्स की बात करें वो भी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे एवरेज जो टेन्योर है सर्विसेज की वो 17 ईयर की देखने को मिल रही है। 2024 तक जनवरी तक यहाँ पे कंपनी की देखने को मिल चुकी है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो इस कंपनी के 35,000 एम्प्लॉय यहाँ पे कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। लगभग 60.52% यहाँ पे वुमेन यहाँ पे जुड़ी हुई है। और लगभग एम्प्लॉय हेल्थ की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन हो गई इंक्लूडिंग यहाँ पे 374 सर्टिफिकेट यहाँ पे सर्टिफाइड जो मेडिकल कोडर्स होते हैं और 1200 रजिस्टर जो नर्स होती है उसको ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो काम में रखी हुई है। कंपनी के 33 एम्प्लॉय यहाँ पे देखने को मिले। डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की कई सारे सर्जरी हो गई, फार्मेसी हो गई, वो भी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके पास देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी है, लेकिन कंपनी बात करें यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की तो कंपनी के एसेट की बात करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। पहले यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की एसेट यहाँ पे बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे देखा जाए तो स्टैगर मेरेंड पे अभी भी 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी की एसेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पहले 944 करोड़ की रेवेन्यू थी, देन यहाँ पे 4,236 करोड़ की हुई, देन यहाँ पे 4,781 करोड़ की, इस 3 महीने में 1,247 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू है। पहले यहाँ पे कंपनी 2022 में लॉस में ऑपरेट कर रही थी 4.5 करोड़ की, वो प्रॉफिट हुई 41 यहाँ पे 143 करोड़ की, देन यहाँ पे 228 करोड़ की प्रॉफिट। अभी इस क्वार्टर 1 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली। ओवरऑल कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ी है, पहले 4,000 करोड़ के आसपास थी, वो आपको बढ़कर 7,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कंपनी के यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग बढ़ी है, जो थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 1.82 के देखने को मिली, इसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी की 61.52 की कंपनी की वैल्यूएशन रखी गई। इस तरीके की पहली ऐसी कंपनी है जो कि बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है। वैसे इस तरीके की जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट होती है, जो यहाँ पे यूनिक बिजनेस मॉडल रखती है और उस तरह की कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं होती है, उनकी लिस्टिंग गेन पे जितनी लिस्टिंग गेन मिले उसके बाद भी आपको मोमेंटम उस कंपनी में देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट के बेसिस पर भी इस कंपनी को आने वाले समय में यहाँ पर ट्रैक आपको करते रहनी चाहिए। वैसे पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है तो इसकी ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो भी पैसा कंपनी 2100 करोड़ तक की यहाँ पे रेज कर रही है मार्केट से, वो पूरी तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाली है। एक भी पैसा कंपनी के पास जाते हुए नहीं देखने को मिलेगी। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी है, शानदार है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होती है, आपको यहाँ पे जो डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आती है उस वीडियो में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकर स्पाम का लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाली इस तरह की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।